दोस्तों नमस्कार। ITI कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों 50 क्वेश्चन की PDF करा रहे हैं। ये है थ्री फेस इंडक्शन मोटर में। यदि आप ITI के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और आज के क्वेश्चन में भी, आज के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे और आगे भी जो अभी होने वाले पेपर हैं उनमें से ये क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी विधि रोटर साइड से गति नियंत्रण की नहीं है? ऐसी कौन सी मेथड है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी विधि है जो हम लोग रोटर की साइड से गति को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये विधि ये है चेंजिंग द अप्लाई वोल्टेज। हम लोग वोल्टेज को चेंज करके रोटर साइड से गति को नियंत्रित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन ये है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दो कथन दिए गए हैं, यानी तीन दिए गए हैं। पहला दिया है मोटरिंग प्रचालन में स्लिप सदैव इकाई होती है। दूसरा है जनरेटिंग प्रचालन में स्लिप सदैव निगेटिव होती है। तीसरा है ब्रेकिंग प्रचालन में स्लिप इकाई से अधिक होती है। इसका जो राइट आंसर आएगा, मतलब इसका जो गलत बताना है अपन को कौन सा गलत है, इसका पहला नंबर गलत है और दो सही है। यानी मोटरिंग प्रचालन में स्लिप सदैव इकाई होती है, गलत है और दो सही है। ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है डबल केज रोटर मोटर में, जो डबल केज रोटर मोटर होता है टू पैरेलल बाइंडिंग ऑन रोटर होती है। मतलब दो पैरेलल में बाइंडिंग लगाई जाती है रोटरों पे डबल केज इंडक्शन मोटर में। अगला क्वेश्चन ये है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है स्लिप शून्य हो तब टार्क शून्य होता है, स्लिप इकाई हो तब टार्क शून्य होता है। दो कंडीशन बनती हैं। यदि स्लिप का मान शून्य है तो टार्क शून्य होता है। यदि स्लिप का मान इकाई हो तो टार्क का मान क्या होगा? यानी शून्य होगा। इसका जो राइट आंसर आएगा एक और दो, मतलब दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर की रोटर गति सिंक्रोनस गति से 1/7वें भाग पर चलना कहलाता है क्रॉलिंग। जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है सिंक्रोनस गति के 1/7वें भाग से चलने की जो विधि है उसको हम लोग क्रॉलिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर प्रेरण मोटर के रोटर खांचों को तिरछा क्यों बनाया जाता है? दोस्तों जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसके रोटर के जो बार होते हैं, कॉयल लगाई जाती है, उसको थोड़ा थोड़ा तिरछा बनाए जाते हैं ऐसे कुछ करके। यानी जो हमारा रोटर होता है उसको तिरछा कर देते हैं बार। एल्युमिनियम जो कॉपर के हम लोग यूज किए जाते हैं कुछ ऐसे कर देते हैं टेढ़ा। ऐसे करने का कारण ये है कि जो हमारा चुंबकीय ध्वनि मैग्नेटिक लॉसेस कम करने के लिए, मतलब जो हम की आवाज़ आती है भनभनाहट की आवाज़ को कम करने के लिए एक क्रॉलिंग इफेक्ट होता है, कॉगिंग कॉगिंग इफेक्ट से बचने के लिए। और जो हमारा टार्क होता है टार्क को एक समान उत्पन्न करने के लिए ही हम लोग रोटर को जो बार होते हैं कॉयल फंसाई जाती है उसको टेढ़ा करके रखते हैं ऐसे 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 ऐसे। यानी ऑल ऑफ एबोव। अगला क्वेश्चन ये है 7वां नंबर प्रेरण मोटर पे रोटर तांबा हानि शून्य है। जो हमारा इंडक्शन मोटर होती है उसमें कॉपर लॉस शून्य है। क्यों? क्योंकि रोटर सिंक्रोनस गति पर चल रहा है। राइट आंसर होगा रोटर सिंक्रोनस गति पर चल रहा है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर ये है 4 पोल 40 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 1100 आरपीएम पर चल रही है। पूर्ण भार पर इसकी स्लिप ज्ञात करना है।
स्लिप एग्जाम करने के लिए NS-NR बटे NS करना है। मल्टीप्लाई 100 आप लगा दोगे तो आपकी स्लिप आसानी से निकल जाएगी। ये फार्मूला है। अभी इसका जो राइट आंसर हो रहा है 8वें नंबर का जो राइट आंसर हो रहा है 8.33 हो रहा है। अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन ये प्रेरर मोटर की रोटर गति, जो इंडक्शन मोटर की जो रोटर गति होती है NR माइनस NS 1.1 माइनस स्लिप होती है। अगला क्वेश्चन है 6 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरर मोटर 960 RPM पर चल रही है। इसकी रोटर जो फ्रिक्वेंसी बताना है। इसकी जो रोटर फ्रिक्वेंसी होगी अभी 2 हर्ट्ज होगी। रोटर फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए स्टेटर फ्रिक्वेंसी और स्लिप का मान लगाकर आप आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है प्रेरण मोटर पे रोटर कॉपर हानि, जो प्रेरण मोटर पे कॉपर हानि होता है ये होता है रोटर डेवलप्ड पावर माइनस पावर कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ 6 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 3% स्लिप गति पर प्रचलित है। इसकी जो रोटर गति होगी 970 RPM होगी। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर है प्रेरण मोटर की कार्य प्रणाली किसके समान है। इंडक्शन मोटर की जो कार्य प्रणाली होती है वर्किंग होती है ट्रांसफार्मर के समान रहता है। अगला क्वेश्चन है डबल केज रोटर की बाहरी पिंजरा का हाई रेजिस्टेंस लो रिलक्टेंस होती है। जो डबल केज हमारा जो रोटर होता है, डबल केज जो रोटर बनाए जाते हैं तो उसमें पैरेलल पे 2 केज होती हैं, जो अंदर की होती है और एक बाहर की होती है। उसमें हम लोग ऐसे कंडक्टर फंसा देते हैं। तो बाहर वाले का जो रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा होता है, इंडक्टेंस कम होता है, और इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है शून्य भार पर प्रेरण मोटर का शक्ति गुणक, यानी हमारा नो लोड पर इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है 0.1 से 0.3 लैगिंग होता है। अगला क्वेश्चन रोटर ब्लॉक टेस्ट में मोटर को वोल्टेज दी जाती है। जो हमारा रोटर ब्लॉक टेस्ट होता है उसमें जो वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज कितनी दे देते हैं 5 से 10% रेटेड वोल्टेज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण मोटर की शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा का, यानी जो हमारा इंडक्शन मोटर होती है नो लोड से फुल लोड धारा जो होती है 30 से 40% होती है। इसका जो राइट आंसर आएगा 30 से 40% राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा रोटर प्रेरण मोटर का नहीं है। केज टाइप और बाउंड रोटर जो होता है इंडक्शन मोटर को होता है, बट ये जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है ये हमारे इंडक्शन मोटर पे नहीं लगाए जाते। ये हमारा दूसरा नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर के किस प्रचलन को जॉगिंग प्रचालन भी कहा जाता है। इंचिंग, इंचिंग को ही जॉगिंग प्रचालन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। मैं टाइम को बचा के ही थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ ताकि आपके कम टाइम पर वीडियो तैयार हो जाए 50 नंबर की। 20 नंबर क्वेश्चन ये बताता है वायु अंतराल में शक्ति 14 किलोवाट है तथा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित शक्ति 10 किलोवाट है। रोटर ताम्र हानि की गणना करो। इसका जो राइट आंसर होगा 4 किलोवाट होगा। अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, एक सीरीज मोटर में 3 फेस आपूर्ति किसे जोड़ी जाती है? सीरीज मोटर को बोलते हैं सीरीज मोटर, जो 3 फेस आपूर्ति से जोड़ी जाती है। कैसे जोड़ी जाती है? इसका जो राइट आंसर आएगा, रोटर व्हील स्लिप रिंग के द्वारा रोटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहेगा, 3 फेस प्रेरर मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट है। जो हमारा 3 फेस प्रेरर मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट है, इसका राइट आंसर होगा फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, प्रेरण मोटर का रोटर प्रतिरोध 0.2 ओम तथा रोटर प्रतिघात 4 ओम है, तो उच्च टार्गे के लिए स्लिप की गणना करें। दोस्तों, यदि हम 0.2 ओम है रोटर प्रतिरोध और रोटर का प्रतिघात 4 ओम है, तो हमें स्लिप की गणना करना है। जो हमारी स्लिप के अभी राइट आंसर आएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 HP प्रेरण मोटर की पूर्ण भार धारा क्या होगी? 10 हॉर्स पावर की हमारी इंडक्शन मोटर है। फुल लोड पर धारा जो होगी 30 एम्पियर होगी। करेक्ट आंसर 30 एम्पियर। नहीं, 30 एम्पियर नहीं, 15 एम्पियर। राइट आंसर 15 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 10 HP की 3 फेस प्रेरण मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज पूर्ण भार पर 0.8 पावर फैक्टर 15 एम्पियर धारा लेती है। मोटर की दक्षता ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर आएगा, आपके एफिशिएंसी जांच करना है। एफिशिएंसी होगी 88%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 8 किलोवाट इनपुट शक्ति वाली प्रेरण मोटर में 4% स्लिप है, रोटर कॉपर हानि ज्ञात करो। इसमें जो रोटर कॉपर हानि होगी 320 वाट। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटर पर सप्लाई के 2 फेस बदलकर प्रेरण मोटर को रोकने की विधि क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर आएगी प्लगिंग। प्लगिंग यानी जो हमारी स्टेटर पर सप्लाई के 2 फेस बदलने से जो मोटर की रोकने की विधि है, उसको ही प्लगिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, स्टार्टिंग की किस विधि का उपयोग केज मोटर में नहीं किया जाता? इसका जो राइट आंसर आएगा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, गति नियंत्रण की किसी विधि का उपयोग स्लिप रिंग में नहीं किया जाता। ऐसी कौन सी मेथड है जो हम लोग स्लिप रिंग मोटर पे गति कंट्रोल करने के लिए विधि नहीं यूज करते? इसका जो राइट आंसर होगा स्टेटर पोल बदलकर। दोस्तों, स्टेटर पोल बदलकर हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति को नहीं बदल सकते। फ्रीक्वेंसी को बदलकर, वोल्टेज को बदलकर और सोपन नियंत्रण यानी कैस्केड कंट्रोल के माध्यम से हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम लोग स्टेटर पोल को बदल कर नहीं कर सकते। राइट आंसर इसका होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, प्रेरण मोटर में शून्य भार परीक्षण से जांच किया जाता है। जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, नो लोड टेस्ट जो होती है, नो लोड टेस्ट कांस्टेंस लॉस स्थिर हानियां को ही हम लोग मेजर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 फेस स्लिप रिंग मोटर उपयोग की जाती है। जो 3 फेस स्लिप रिंग मोटर होती है, उसको जो यूज करते हैं हाई स्टार्टिंग टार्ग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 फेस 4 पोल प्रेरण मोटर 1350 आरपीएम पर चल रही है, इसकी बैकवर्ड स्लिप ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर आएगा 1.9। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रेरण मोटर के रोटर में खुले परिपथ से क्या होगा?
जो प्रेरण मोटर होता है उसके जो रोटर खुले हुए सर्किट होती है। इसका जो राइट आंसर होगा, मोटर डज नॉट स्टार्ट। मोटर स्टार्ट नहीं होगी यदि उसके सर्किट ओपन है। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, मोटर में थर्मल अतिभार रिले किस दोष से रक्षा करता है? इसका जो राइट आंसर होगा, ओवरलोड। दोस्तों, जो हम थर्मल ओवरलोड रिले का उपयोग करते हैं, ओवर करंट से हमें बचाता, प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल स्लिप रिंग मोटर में उपयोग की जा सकती है? स्लिप रिंग मोटर में हम लोग जो उपयोग करते हैं गति कंट्रोल करने के लिए, रोटर रिहिस्टेड कंट्रोल मेथड के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1440 आरपीएम पर घूम रहे 7.5 एचपी मोटर में टार्क की गणना कीजिए। जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा 36.6 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन, थ्री फेस पिंजरा मोटर के प्रारंभ में रोटर आवृत्ति का मान, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करना है, इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूल स्टार्टर से तुलना करने पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का, यानी ड्यूल स्टार्टर के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है क्या होता है, उसमें से लो स्टार्टिंग करंट होती है। नेक्स्ट है, प्रेरण मोटर के रोटर तथा स्टेटर के बीच किस प्रकार की कपलिंग होती है? मैन्युअली कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण हेतु फ्रीक्वेंसी 10% कम की जाती है, समान चुंबकन धारा बनाए रखने हेतु सप्लाई की वोल्टेज। आपको मिलेगा यहाँ पर डिस्क्रीज 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रेरण मोटर पे अर्धबंध खांचे का उपयोग से डेड डैश सुधार जाता है, 41 का पावर फैक्टर। राइट आंसर ये इसका होगा पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, एक प्रेरण मोटर की रोटर गति यदि सिंक्रोनस गति से अधिक हो तब यह है सिंक्रोनस इंडक्शन जनरेटर की भांति कार्य करेगा। यदि सिंक्रोनस गति से हमारी रोटर की गति ज़्यादा हो जाती है इंडक्शन मोटर की, तो हमारा इंडक्शन जनरेटर की भांति कार्य करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा यदि एक थ्री फेस प्रेरण मोटर को पांचवा हार्मोनिक्स दे दिया जाता है? मोटर प्रोड्यूस रिजर्व टॉर्क, मतलब यदि हम लोग, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, प्रेरण मोटर में जॉगिंग क्या होती है? दोस्तों, जो प्रेरण मोटर होता है उसकी जॉगिंग होती है, सप्लाई टू मोटर फॉर स्मॉल मोमेंट ओनली फॉर नॉइस और अगेन एंड अगेन। मोटर को अल्प प्रचालन के लिए एक बार या बार बार चालू करना। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर की स्लिप टार्क वक्र की आकृति कैसी होती है? रेक्टेंगल, पैराबोला यानी आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर के शून्य भार परीक्षण में मोटर को दी जाने वाली वोल्टेज का मान जो इसका रहेगा रेटेड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पिंजरा मोटर के किस वर्ग में स्टार्टिंग टार्क सर्वाधिक होते हैं? क्लास सी। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलते समय
केज मोटर के स्टेटर को डेल्टा की तुलना में डेड डैश वोल्टेज मिलती है तथा यह टार्क बनाता है। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOL स्टार्टर द्वारा प्रचालित 10 हॉर्स पावर केज मोटर के लिए फ्यूज की रेटिंग कितनी होती है? 10 हॉर्स पावर मोटर है, उसमें जो फ्यूज लगाने का उद्देश्य ये है प्रोटेक्शन के लिए 35 एम्पियर तक के हम लोग फ्यूज लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार डेल्टा में स्टार्ट मोटर 57.7% टेपिंग के साथ ऑटो ट्रांसफार्मर से स्टार्ट के समान है। इसका जो राइट आंसर होगा कथन पूर्णतः सत्य है। राइट आंसर सी, एक नंबर। दोस्तों, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना। आपको कंपटीशन की तैयारी और एग्ज़ाम से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड सभी तरह के हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगी। आप लोग प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। जिस चीज़ को आपकी ज़रूरत है कंप्लीट हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट पे ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद।